नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे अरस्तु के बारे में। आपने नाम तो अवश्य सुना होगा अरस्तु, मतलब कि इंग्लिश में अरिस्टोटले। अरिस्टोटले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए। ये अपना पहला वीडियो है प्लेटो के बारे में। देखो, यदि आप अरस्तु को समझना चाहते हो तो आपको प्लेटो को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। और अपन ये जो सीरीज शुरू करते हैं, इसमें मतलब पूर्ण रूप से वेस्टर्न थिंकर को ले रहे, सभी वेस्टर्न थिंकर को लेंगे। सर्वप्रथम अपन ने प्लेटो से शुरू किया है। प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेट्स, सोक्रेट्स मीन्स अपनी भाषा में कहेंगे तो सुकरात। सुकरात का कोई लिखित ग्रंथ नहीं मिलता है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला था, ऐसे किया था। तो फिर उनका कोई लिखित नहीं मिलता, तो अपन प्लेटो से शुरू करते हैं और आधुनिक थिंकर तक पहुंचेंगे। पूर्ण रूप से सभी थिंकर को अपन लेंगे, जैसे जॉन रॉल्स हैं, फ्रांस फेनन है, सबको लेंगे अंत तक। तो बने रहिए इस सीरीज में। अपन शुरू करते हैं प्लेटो के। प्लेटो को तो अपन ने शुरू कर लिया था। अरस्तु के बारे में अपन आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये आपके सामने तीन चेहरे हैं। सोक्रेट्स, सुकरात, हिंदी में अपन कहेंगे तो सुकरात। उसके बाद आ जाएंगे प्लेटो, फिर आ जाएंगे अरिस्टोटले, मतलब अरस्तु। देखो, अपन ने ये पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता दे, तो जो सुकरात थे वो प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो थे वो अरिस्टोटले के गुरु थे। फिर अरिस्टोटले के अलग अलग शिष्य आ जाएंगे बहुत सारे, वो भी आज पढ़ेंगे अपन। तो ये श्रृंखला थी, पहले से सीक्वेंस में चल रहे थे। आज अपन देखेंगे अरिस्टोटले के बारे में संपूर्ण जानकारी। यहाँ से देखेंगे तो अरिस्टोटले, इस इनका जन्म 384 बीसी से 322 बीसी तक। ये एशियंट ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर थे। फिर इनके बारे में अपन हिंदी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि अपना हिंदी का शासन चल रहा है। इन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। देखो, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि 158 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो 158 उस समय क्या होता था पता है? नगर राज्य होते थे, जैसे एथेंस था, स्पार्टा था। जैसे आपने अभी अमेरिका को देखा होगा, तो अमेरिका में 50 स्टेट हैं। तो 50 जितने स्टेट है, इनका अलग अलग संविधान। जैसे भारत का तो पूरे देश का एक संविधान है, लेकिन अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, उनका सभी का अलग अलग संविधान है। तो इन्होंने ऐसे अध्ययन किया था। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जैसे भारत है या पाकिस्तान है, इस प्रकार उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने ऐसे, जैसे राज्यों का, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में राज्य है 50, तो 50 राज्यों के संविधान का अध्ययन कर दिया। ऐसे करके 158 देशों के संविधान, देश उस समय देश कहते थे उसमें, उनका अध्ययन किया था। फिर इनके बारे में कहेंगे तो ये तो मैंने बता दिया, प्लेटो के प्रसिद्ध शिष्य थे। देखो, इसमें एक आपको ये जानकारी मिलेगी, वो प्रसिद्ध शिष्य भी थे और सबसे बड़े आलोचक भी थे। इन्होंने प्लेटो की बहुत सारी बातों की आलोचना की थी, और बहुत बहुत सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो, जिसे प्लेटो को जिसने किया था, वो अरस्तु थे। तो बहुत ज्यादा इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। फिर यहाँ से देखेंगे तो सिकंदर मान के गुरु थे। देखिए, अब मैं आपको थोड़े से इनके नाम बता देता हूँ कि ये किस किस के गुरु थे। यहाँ से अपन देखेंगे तो एक तो सिकंदर, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर एक नाम आ जाएगा थियोफ्रेस्ट। देखो, इनके बारे में भी अपन अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब भी अपन को समय मिलेगा। थियोफ्रेस्ट एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के व्यक्ति थे, मतलब जिन्होंने दर्शन शास्त्र लिखा था। और फिर वनस्पति विज्ञान थे, फिर खनिज विज्ञान पर भी इन्होंने काम किया था। तो ये थियोफ्रेस्ट थे। उसके बाद अपन देखेंगे तो एक और उनके शिष्य आ जाएंगे, यूडोमस। यूडोमस यूडेमस, अपन यूडेमस कह सकते हैं। यूडेमस थे। यूडोमस क्या थे कि ये गणितज्ञ थे और खगोल विद्य थे। मतलब खगोल विज्ञान के इतिहास को लिखा था इन्होंने, यूडोमस ने। फिर इसके बाद एक और आ जाएंगे, मेनो। आपने मेनो का तो नाम सुना होगा, जो एक जिन्होंने चिकित्सा का इतिहास लिखा था। जो चिकित्सा विज्ञान है, इसका इन्होंने इतिहास लिखा था, मेनो ने। फिर मेनो के बाद अपन देखेंगे तो एक एक ऐसा नाम आ जाएगा, कारचस। डाइकारचस, ये भी इनके शिष्य थे। इन्होंने क्या किया था कि जो सभ्यताएं थी, बहुत सारे देशों की सभ्यताएं, उनका इतिहास लिखा था, और राजनीतिक संविधानों के प्रकारों पर भी किताब वगैरह लिखी थी। तो ये थे अरस्तु के प्रमुख प्रमुख शिष्य। फिर अगला पॉइंट देखें तो कहेंगे कि अरस्तु एक रूढ़िवादी व्यक्ति माना जा सकता है। अरस्तु को बिल्कुल थोड़ा सा रूढ़िवादी कह सकते हैं। फिर उन्होंने एक गोल्डन मीन ऑफ गोल्डन रूल, देखो यहाँ पर गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल, रूल का सिद्धांत दिया था कि कोई चीज है जो ज्यादा करनी भी नहीं चाहिए या कम भी नहीं करनी चाहिए, मध्य मार्ग पर चलना चाहिए। तो अरस्तु ने मध्य मार्ग के लिए मध्य मार्ग पर बल देने की कोशिश की। उसके बाद अपन देखेंगे
तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सिद्धांत, ये दिया था अरस्तू ने। इसमें उन्होंने उन्होंने देखो एक अपन लाइन पढ़ लेते, अच्छे शासक को विचारों की दुनिया में बुद्धिमान होने के बजाय सांसारिक ज्ञानी होना चाहिए। अच्छा शासक कोई उन्होंने शासक के बारे में लिखा, संविधान के बारे में लिखा। और अरस्तु को संवैधानिकता का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यदि प्रश्न आ जाए कि संवैधानिकता का जनक, संविधान का जनक नहीं, संवैधानिकता। देखो इसमें थोड़ा सा अपन प्रत्यय लगा है तो फिर एक मूल्य विशेष पर आ जाती है, मूल्य मतलब मूल्य विशेषण आ जाता है इसमें, फिर उसके जनक आ जाता है। फिर ये तो कोई मतलब बात नहीं, ये आप पढ़ सकते हो, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, फिर इन्होंने अपने थ्रू संविधान का उल्लेख करके अलग अलग फॉर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन को दिया कि किस प्रकार कौन कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो देशों में लागू होगा और कौन कौन से देश किस प्रकार देश को चलाएंगे। तो उनमें उनमें उन्होंने एक यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन रूलिंग, मतलब यदि इतने लोग शासन करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति शासन करता है तो सामान्य रूप में क्या होगा, सामान्य रूप में कहेंगे कि मोनार्की मतलब राजतंत्र होगा। और इस इनको उन्होंने थोड़ा सही बताया कि सामान्य में जो बताया वो अच्छा बताया। फिर यहाँ पर विकृत रूप बताया, तो सामान्य में राजतंत्र होगा तो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सर्वोच्च गुण के साथ, मतलब ये ठीक होगा, राजतंत्र होगा। फिर यहाँ पर तानाशाही आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे यदि विकृत रूप, यदि इसका राजतंत्र का यदि विकृत रूप देखेंगे तो तानाशाही, तानाशाही में फिर बल स्वार्थ और स्वार्थ का प्रतिनिधित्व होगा। ये एक व्यक्ति का शासन होगा। यदि कुछ लोगों का शासन है, फ्यू मतलब कुछ लोगों का शासन है, तो फिर अरिस्टोक्रेसी आ जाएगा, अभिजात तंत्र आ जाएगा। इसमें इसमें फिर भी ठीक रहेगा, ये सामान्य रूप में अरिस्टोक्रेसी आ जाएगा, तो सद्गुण और धन के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा इसका विकृत रूप आ जाएगा कुलीन तंत्र, ओलिगार्की। तो कुलीन तंत्र बहुत, इसमें धन के लालच का प्रतिनिधित्व होगा और लोगों को लूटने का कार्य चलेगा। फिर अपन आगे देखेंगे तो मैनी, यदि बहुत सारे लोगों का शासन है, बहुत सारे लोगों का, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पॉलिटी, सामान्य होगा पॉलिटी, जिसमें लोग खुद शासन करेंगे। देखो सबसे सर्वश्रेष्ठ अरस्तु ने शासन की व्यवस्था को बताया है पॉलिटी को। फिर इसका यदि विकृत मतलब विकृत रूप है या विकृत और भ्रष्ट रूप देखेंगे तो इसका भ्रष्ट रूप हो जाएगा डेमोक्रेसी, जो अपने देश में है, अमेरिका में है, सब मतलब जितने देश हैं जो चलाने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी, बहुत लोग ये चाहते हैं। तो इसका भ्रष्ट रूप इन्होंने डेमोक्रेसी बताया। देखो तो अभी कभी कभी प्रश्न आ जाए कि अरस्तु ने डेमोक्रेसी को अच्छा बताया या बुरा बताया, तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने डेमोक्रेसी को सबसे भ्रष्ट रूप बताया शासन का, और पॉलिटी को सबसे अच्छा रूप बताया। तो ये अरस्तु के फॉर्म्स थे, अलग अलग बेसिक फॉर्म्स थे, जो जिन्होंने अलग अलग रूलिंग करने वाले लोगों के लिए बताया। एक के लिए ये है, कुछ के लिए ये है, और अनेक लोगों के लिए पॉलिटी है, और इसका विकृत रूप लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, ये इनके शासन करने की विधि को बताया। फिर यहाँ पर देखेंगे वाई पॉलिटी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि पॉलिटी को सबसे अच्छा क्यों बताया है गवर्नमेंट में शासन करने के लिए। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, अपन चलते हैं हिंदी में। देखो पॉलिटी एक संवैधानिक सरकार है, लोकतंत्र का उदार रूप है। ये न तो बहुमत से शासन करता है, न अल्पसंख्यक से, मतलब कि उन्होंने पॉलिटी को पूर्ण रूप से मध्यम मार्ग चलाया कि पॉलिटी का शासन होगा तो पूर्ण रूप से मध्यम मार्ग होगा, और मध्यम वर्ग के द्वारा भी लोग इनका शासन होगा। और मध्यम वर्ग में क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या होती है। किसी भी देश में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो इन्होंने कहा कि यदि मिडिल क्लास के लोग जितने ज़्यादा होंगे तो वो सभी पॉलिटी में अपना शासन और प्रतिनिधित्व करेंगे शासन का। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने ये बताया है कि पॉलिटी ने स्वतंत्रता, धन, संस्कृति, कुलीन जन्म और संख्यात्मक श्रेष्ठता को ध्यान में रखा है। तो ये उन्होंने पॉलिटी के बारे में बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है और सबसे बेस्ट क्यों है। फिर आगे देखेंगे, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, जो यूजीसी या यूपीएससी जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। इनकी बुक्स हैं, उनका अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस करने वाले सभी बुक अपन पढ़ेंगे, और जिस बुक में क्या क्या दिया गया है वो भी पढ़ेंगे। देखो निकोमेसियन पहली एथिक्स ये बुक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है कि यहाँ अरस्तु ने विश्लेषण किया है कि मनुष्य को कैसे सर्वोत्तम जीवन जीना चाहिए, और वे जो सुख लाते हैं इसमें न्याय उसके विचार शामिल, उनके विचार न्याय पर इनके विचार शामिल है इसमें। फिर ये इंपॉर्टेंट एक बुक आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अरस्तु की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संधियां, इसमें संविधान का सिद्धांत, कानून का शासन, नागरिकता का सिद्धांत, गुलामी का सिद्धांत और क्रांति का सिद्धांत की अवधारणा शामिल है। देखो ये प्रश्न आ जाता है कि पॉलिटिक्स किसकी बुक है, ये भी आ सकता है, ये तो बिल्कुल सरल होगा। फिर ये बता सकते हैं कि पॉलिटिक्स में अरस्तु ने क्या क्या सिद्धांत दिए।
तो ये आपको सिद्धांत याद रखने हैं, इंग्लिश में भी याद रखने, सिटीजनशिप, स्लेवरी वगैरह याद रखने, और हिंदी में भी आपको याद रखना है। फिर मेटाफिजिक्स इनकी बुक है, तो इसमें अरस्तु ने प्लेटो के रूपों के सिद्धांत को खारिज किया। यहाँ पर आप मेटाफिजिक्स में प्लेटो की आलोचना की है अरस्तु ने, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बुक में प्लेटो की आलोचना की है अरस्तु ने, तो आ जाएगा मेटाफिजिक्स, ये भी आपको याद रखना है। फिर आज आगे आ जाएगी बुक्स आएगी तो पोएटिक्स आएगी, इसमें साहित्यिक आलोचना का सबसे पुराना जीवित पाठ माना जाता है इसे, तो ये आ गई। फिर ऑन द सॉइल, यहाँ पर आप देखेंगे अरस्तु आत्मा को समझने का प्रयास करता है, इसके आवश्यक सार और गुणों को एकत्रित करने का प्रयास करता है, ये आ गई ऑन द सॉइल में आत्मा के लिए। तो आत्मा में हो जाए मतलब कोई भी प्रश्न आए तो ये, फिर ये ट्रिक है, फिर कैटेगरीज है, फिर पोस्टरेरियर एनालिटिक है, ऑन द हेवंस है, एक्योमेडिन मेडियन एथिक्स है, ये आ गई सभी पुस्तकें अपन ने लाइन वाइज देख ली। इसके बाद अपन देखेंगे तो अरस्तु पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां, मतलब कि कौन कौन व्यक्ति और मतलब जितने लोगों ने अरस्तु पर क्या क्या कहा है। देखो ये प्रश्न आते हैं आजकल यूजीसी जैसी एग्जाम होती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई अरस्तु के बारे में ये किसने कहा है कि राजनीतिक दर्शन का एक व्यवस्थित अध्ययन नहीं है, बल्कि सरकार की कला पर 3 ग्रंथ है। ये अरस्तु के बारे में किसने कहा है, तो गेटोल ने कहा है, तो गेटोल ने कहा, ये भी आपको याद रखना है। फिर अरस्तु सभी प्लेटोनिस्टों में सबसे महान है, मतलब प्लेटोनिस्ट मतलब कि प्लेटो के जो जितने शिष्य थे, प्लेटोनिस्ट, देखो प्लेटोनिस्ट तो उसमें सबसे महान है, ये फॉस्टर ने कहा है। फिर ये आप पढ़ सकते हो जैसा कि ब्रूटुस सीजर ने में ये पढ़ सकते हो, विल डूरेंट ने ये कहा है, मैं ये आपको पूर्ण रूप से प्रोवाइड करवा दूंगा, इतना अपन टाइम वेस्ट ना करें अलग अलग पढ़ के, ठीक है। ये अपन ने पूर्ण रूप से प्लेटो के बारे में तो पहले वीडियो में देख लिया, अब इस वीडियो में अपन ने अरस्तु के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर ली। ऐसे ही अपन शॉर्ट में देखो, मैं इम्पोर्ट जो आपको न्यूज मतलब जो ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि फालतू का ऐसा ले लिया कि यार प्लेटो ने वो किया था या अरस्तु ने वो किया था, ऐसा नहीं दे रहा हूँ। ताकि आपको ऐसा मजा आए, ऐसा नहीं कि फालतू का जो कभी एग्जाम में ना आए। ये मैं जितना दे रहा हूँ 90% संभावना है कि एग्जाम में आएगा। जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ पूर्ण रूप से अपनी श्रृंखला से पढ़ा रहे, अभी अपन ने आज अरिस्टोटले को पढ़ा है, कल से अपन मैकियावेली वगैरह सबको अलग अलग तरीके से लेंगे, तो आप इस श्रृंखला से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जो यूपीएससी यूजीसी नेट जिसकी भी तैयारी करें उनको भी शेयर कीजिए, आपका सहयोग बना रहे, इसलिए थैंक यू सो मच।